अगर आप नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका स्कोर आपकी डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज के सफिशिएंट नहीं है, तो एनआरआई कोटा आपके लिए एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन एक बात स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती हूँ, एनआरआई कोटा का मतलब लो स्कोर पर लो फीस में एमबीबीएस एडमिशन नहीं है। एनआरआई सीट्स की फीस जनरली रेगुलर सीट से काफी ज्यादा हाई होती है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो एनआरआई कोटा के थ्रू कुछ गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडिशनल एमबीबीएस ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स एनआरआई हैं, आपके पास एलिजिबल एनआरआई स्पॉन्सर हैं या आप ओसीआई फॉरेन नेशनल कैटेगरी में आते हैं, तो इस प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि एनआरआई कोटा क्लेम कैसे करना है, कौन सी कैटेगरी है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और इस साल प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप किस कैटेगरी में आते हैं? एनआरआई कोटा क्लेम करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करना। बोर्डली कैंडिडेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कंसिडर किया जा सकता है। कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं या एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल एनआरआई सिबलिंग्स के थ्रू एलिजिबिलिटी स्टैब्लिश होती है। कैटेगरी 2 में इंडियन स्टूडेंट आ सकते हैं जो एलिजिबल एनआरआई स्पॉन्सर के थ्रू एनआरआई कन्वर्सेशन क्लेम करना चाहते हैं। इस कैटेगरी में रिलेशनशिप और स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर लीगल गार्डियन के केस है तो उसके लिए भी प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं। कैटेगरी 3 में एलिजिबल ओसीआई कार्ड होल्डर आते हैं और कैटेगरी 4 में फॉरेन नेशनल को कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसके लिए आपके पास वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोसेस की। स्टेप 1, एमसीसी रजिस्ट्रेशन। एमसीसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम एनआरआई कोटा से रिलेटेड ऑप्शन को केयरफुली सिलेक्ट करना होगा अगर आप एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग एनआरआई सीट्स के लिए क्लेम करना चाहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, अगर आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में एनआरआई स्टेटस मेंशन किया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमसीसी काउंसलिंग में आपका एनआरआई क्लेम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। एमसीसी काउंसलिंग के टाइम प्रिस्क्राइब एनआरआई प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। स्टेप 2, करेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी करेक्ट एनआरआई कैटेगरी सिलेक्ट करें। रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करना फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर आप एनआरआई पेरेंट्स या एलिजिबल एनआरआई सिबलिंग्स के थ्रू क्लेम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th और 12th डॉक्यूमेंट्स, नीट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट और स्पॉन्सर का एनआरआई सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट और रिलेशनशिप प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। अगर आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप के थ्रू कन्वर्जन क्लेम कर रहे हैं तो आप स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स के साथ रिलेशनशिप प्रूफ और एप्लीकेबल केसेस में लीगल गार्डियनशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ओसीआई कैंडिडेट्स को पासपोर्ट और ओसीआई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ एकेडमिक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ सकता है और फॉरेन नेशनल केस में पासपोर्ट, वीजा या एप्लीकेबल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अपलोड करें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एमसीसी को आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, जैसे डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अनक्लियर है, रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है या कोई शॉर्टफॉल है, तो प्रिस्क्राइब प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको क्वेरी रेज की जा सकती है। आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन मिल सकता है और करेक्शन विंडो प्रोवाइड की जा सकती है। इस विंडो में आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करके या री अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरिफिकेशन किए जा सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए एक डेफिनेटली हेल्पफुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट कैजुअली अपलोड करें और उसके बाद में करेक्शन का वेट करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट कैटेगरी और करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं होते हैं तो आप एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग एनआरआई चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिलिंग के टाइम आपको रिलेवेंट एनआरआई सीट्स ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती है, लेकिन अगर आपका एनआरआई क्लेम अप्रूव नहीं होता है तो आपको एनआरआई कैटेगरी की सीट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और अगर किसी रीजन से आप राउंड 1 में एनआरआई प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो एप्लीकेबल काउंसलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट राउंड में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि राउंड 2 का वेट मत करिए। अगर आप एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो आप राउंड 1 में ही प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करें।
3 मिस्टेक बिल्कुल मत करना। नंबर 1, रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करना। सिर्फ इजी डॉक्यूमेंटेशन के लिए रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट मत करें। आपकी कैटेगरी आपकी एक्चुअल एलिजिबिलिटी से मैच होनी चाहिए। नंबर 2, रिलेशनशिप प्रूफ इग्नोर करना। अगर आप स्पॉन्सर के थ्रू एनआरआई क्लेम कर रहे हैं तो स्पॉन्सर का एनआरआई सर्टिफिकेट ही इनफ नहीं हो सकता, रिलेशनशिप प्रूफ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, एनआरआई कोटा को गारंटीड एडमिशन समझना। एनआरआई कोटा का मतलब गारंटीड एमबीबीएस सीट नहीं है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीट करना होगा, काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करना होगा और अवेलेबल सीट के लिए कम्पीट करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एनआरआई सीट की फ़ीस रेगुलर सीट्स के कंपैरिजन में काफ़ी हाई हो सकती है, इसलिए एडमिशन लेने से पहले अपना कंप्लीट बजट को केयरफुली कैलकुलेट करें। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि आप एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या आपकी नीट रैंक और बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, तो आप करियर एक्सपर्ट की पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। करियर एक्सपर्ट में आपको इंडिविजुअल केस के अकॉर्डिंग 1-to-1 एक्सपर्ट काउंसलिंग मिलती है। चाहे आपको एनआरआई कोटा, एनआरआई कन्वर्जन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एमसीसी काउंसलिंग, कॉलेज सिलेक्शन या चॉइस फिलिंग को लेकर गाइडेंस चाहिए तो आप एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का केस अलग हो सकता है और काउंसलिंग में एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। अगर आपको अपने केस के अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर करियर एक्सपर्ट की टीम से कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो अगर आप भी एनआरआई कोटा के थ्रू एमबीबीएस एडमिशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ऑफिशियल एमसीसी अपडेट को फॉलो कीजिए और प्रोसेस को लास्ट मोमेंट तक डिले मत कीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे किसी नीट एस्पिरेंट या पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। Thank you for watching and all the very best for your NEET UG counseling journey.